गुड इवनिंग फ्रेंड्स इस वे दोबारा तो आ गए हैं वापस ये सेम डे जिस दिन रात निकली है उस दिन का पर उस दिन जे रामलीला का सीन है मैं टिकरीश बैठे हुए हैं सारे फ्रेंड्स हम थोड़ी देर के जा रहे हैं फिर स्टेज पे क्योंकि हम रामलीला होने वाली है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के। साड़ी माता कौशल्या जी माता ककई जी रेडी ने तू कौशल्या तो फिर ककई कौन है? अच्छा ये कौशल्या ककई बाहर है ये सुमित्रा आओ हम ले चलिए उनके जो लक्ष्मण जी बैठे हुए कुछ पढ़ रहे ने अपने रोल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कोई दशरथ दरबार लग्या होया शरीर है तो वो देव बस प्राण है। हो गया बर्बाद घर वो खबर कुछ भी नहीं फट गया मेरा जिगर तुझको खबर कुछ भी नहीं है आखिर हुआ क्या है? बड़ा घमंड था ना राजा मेरी बात को सबसे अधिक मानता है उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया तुझको घर की दासी और मर्द को दास कर डाला। अभी क्यों समझ में आएगा समझ तो तब लगेगी जब राम राज गद्दी पर बैठा अयोध्या का राजा बन गया। बस यही एक बात थी और इस कदर घबराई हो तुम्हारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे तो सर से लेकर पांव तक भस्म कर दिया फूंक दिया और तुमने इसे हंसकर डाल दिया। हरि मंत्रे गद्दी होगी ये तो बहुत ही खुशी का सौभाग्य है हमारे पे तो बड़ी किस्मत से आई है। तुम्हें तो इस समय कहना था कि बधाई है ठीक कहती हो तभी तो भेजने वालों ने उन्हें ननिहाल भेज दिया और उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर राम को राजगद्दी दे दी। ये तो तेरी खता नहीं तेरी तो सोच ठीक नहीं कि जब किसी वाद विवाद की बातें तो याद आएगी तुझे इस बेमुराद की बातें। याद रखना इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। तो सोनू देखो उठ गया कौशल्या देवी तो मुझे अपनी दासी बना के रखे तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगी। है राम तितली आंखें और आंखें सारे बरस
राम प्यारे हैं भरत से, राम से प्यारे भरत। जा और इसी बातों का ध्यान ना कर, और राम को मेरी तरफ से बदनाम ना कर। यही तो राम की कुटिल नीति है। मैं तो खूब समझती हूँ, ये तो परमात्मा का उपकार है। मैं तो राम को राज सिंहासन पर सुबह मान देखूंगी। रहने दे, निकलेंगे और मान दिल के, और हसरत जान की। रहने दे, रहने दे। मैं इस समय तुम्हारा उपहार नहीं लेती। मान बैठी दिन खुशी का, है गम की घड़ी। समय है सिर पीट लेने का, ये है मातम की घड़ी। चल चुड़ैल, जा चली जा, मैं बहुत सहन कर चुकी। खबरदार, ये ऐसी बातें दोबारा जुबान पर आई तो मार डालूंगी। तो मार डालना, जी कर भी क्या करना है, यूं भी मरना है और यूं भी मरना है। मैंने क्या किया? मैंने एक वफादार पर इतनी फटकार, ऐसे लगता है कि इसके दिल में कोई भेद है, वरना ये तो हट करने वाली नहीं। मंत्रे, हे प्यारी मंत्रे। नहीं नहीं, मुझे मार ही डालो ताकि मैं तुम्हारी दशा अपनी आंखों से ना देख सकूं। कलमुही, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? तुम्हारे साथ बुराई करना ही पाप है। नहीं, तू उदास ना हो। इधर आ और बता क्या कहना चाहती हो। महारानी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग की शक्ति को काम में लाओ और भरत को दास होने से बचाओ, वरना राम गद्दी पर बैठते ही संकट में डाल देगा। तुम दोनों को एक ही दिन में घर से निकाल देगा। तो तू सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहती? यही बकबक कर रही है। मैं तो घबरा गई थी। और तरीके से कहा तो बात समझ में आई। जरा सी कसर रह गई, वरना भाग्य फूट गया था। और मैं क्या करूं? तीर्थ माल से तो निकल चुका है। तीर तो अब भी तुम्हारे साथ में है। कैसे? याद करो, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है? हाँ, याद आया। तो क्या मांगू? यही एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज तुम्हें वरदान देने से मुकर ना जाए।
ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में तो 3 हट मशहूर है, वॉर प्रिय हट और राजहट। तू जा, मैं भी इस महल को एक भवन बनाती हूं और मीरा को बनवास और भरत को राजतीर्थ दिलाती हूं। हैं प्रिय, और को भवन में रानी, अब कारण तो बताओ। सर्व सुख को चाहो, अग्नि लगाऊं मैं जिसको तुम चाहो, रंग से राजा बनाऊं मैं जिसको तुम चाहो, खाक में उसे सुलाऊं मैं, हो इंद्र अगर तेरी सामने उसको भी मिटा दूं मैं। हैं? बोलती नहीं। मैंने जो कहा है वो इस हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी शय है जमाने में, इनकार कर बैठूं देने और दिलाने में। कहने को तो सभी कह देते हैं, परंतु जब देने की बात आती है और अच्छे अच्छे अपनी बातों से मुकर जाते हैं। महारानी, जरा नैन खोल कर तो देखो, हर घर में आनंद हो रहा है। कल राम को राज तिलक होगा, तुम भी इस खुशी में हिस्सा लो, हंसो और बोलो और कुछ मांग लो। मांगो मांगो ये तो हमेशा कहते हो, कभी दिया कुछ भी नहीं। लेने देने में तो कोरे हो, इन बातों में तो क्या रखा है। वरदान कहे थे देने को, उनका देना भी मुश्किल है। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? सौगंध है राम की, अभी कर्जा उतार दूं, कहना है क्या दो का, मांगो तो 4 दूं। मुझे अजमाने के लिए ही कह दो। तो सुगंध खाकर कहो, जो मैं मांगूंगी वही दोगे। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के गीत चाहे आकाश पर चले जाएं, माने समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, परमेश्वर गवाह है, अनुचित नहीं होगा। देखना कहीं मुकर ना जाना, रघुकुल नरेश गरम से बिजली नहीं होगा। सुमंत पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है आम पहली मतवा उस बात नाम की, खाता हूं तेरे सामने सुगंध राम की। मोटर गाड़ दो मेरा उधर रख रहा। देखना मुकर ना जाना। मुकर ना जाना? क्या मेरा तेज नष्ट हो गया? तो मैं 2-4 क्या क्या राम की सुगंध ना खाऊं?
और श्री राम की संगत खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मुझ पर, लानत है रघुवंशी आन पर। मांगो, आज मैं अपने प्राण भी तेरी इच्छा पर देने को तैयार हूं। आपने तो मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। हाँ हाँ कहे थे, तो मैंने वसूल किए। नहीं, वो मेरे पास अमानत है। तो आज मेरी अमानत मुझे दे दो। मांगो, क्या मांगती हो? तो मैं तुम्हारे धर्म से साक्षी मानकर कहती हूं, तुमने तो राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं अपने वर मांगती हूं, इसमें ना कहना बुराई है ना भलाई है। प्यारी, संकोच ना करो। रघुकुल रीत सता चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सुनो, भरत को राय तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। ककई ककई क्या कहा? भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्यों? क्या भरत का नाम सुनकर दिल को तीर लग गया? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? मुझे क्या पता था, मेरे पहलू में नागिन पड़ रही है। और मान मान का पखंड का धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। है भरत और राम दोनों कलेजा और जीवन है। एक पुतली आंखी और 2 नजर वालों। ना चूरी को दिल में रखता और ना दिल श्रृंगार होता, ना मैदान मुरीद होता, ना दिलीलो खबार होता। अरे ओ घायल, इस पेशवान को ध्यान में रख, तू शोर मचाकर बकती है। मेरे जिगर को छीन दिया और ऊपर से नमक छिड़कती हो। रानी, एक बार अपने दोनों मर्दानों पर घोट होकर और सो सुख। ला रहे खुली इन 2 के दोस्त वालों पर कुछ तो रहम कर सकते सफेद वालों पर। मैं कुछ नहीं जानती और मुझे मेरे 2 वर दीजिए या फिर मुकर जाओ। हुआ दिल ये बेकाबू, कहाँ रही मेरी? मेरे सिर पर भाग ठोकर और यही सजा है मेरी। अच्छा, जो होना है वो होगा, उसकी चिंता मुझे ना अब है। मेरा तो सत्य ही जीवन है, उस पर सब में शावर है। रानी, रानी
आंचल पसार, ऋण ले, धार ले, बरधार ले, और कसरत के प्राण भी ले। सुमंत जी चाहिए और आपको मेरे पास बुला कर लाइए। जो आज्ञा महाराज। बनने जाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? मैं भरत को राज तिलक देने को तैयार हूं, मगर राम को वनवास क्यों भेज रही हो? मेरी आंखों का तारा मेरा बेटा राम। प्रणाम पिताश्री, आपका सेवक हाजिर है। माताजी, पिताजी की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या बात है? भाई भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है, परंतु तुम उन्हें प्राणों से प्यारे हो, इसलिए कठोर बात कहते हुए तुमसे संकोच करते हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? इनकी आज्ञा से मैं जहर का प्याला पी सकता हूं। आपके हुक्म की तामील करना मेरा परम कर्तव्य है। आखिरी सबक की तैयारी है। क्यों दिखता है दुख? बस कर परमात्मा जिस तरह हो सके कर मेरी जिंदगी का खात्मा। आज मुझ कम वक्त की तकदीर इतनी सो गई, बहुत भी मेरे लिए। आपका इस तरह परेशान होना क्या कारण है? माता जी, आप ही कुछ बतलाइए कि क्या परेशानी है पिताजी को? हाँ बेटा, परेशानी तो है, परंतु इलाज तुम्हारे हाथों में है। जल्दी बतलाओ और मेरा संदेह मिटाओ। बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करोगे तो बताओ। अगर कहकर मुझे दाग ना लगाए तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो वर अच्छे लगे मैंने वो मांग लिए। इसलिए महाराज ये बात सुन के संकोच करोगे। बस इतनी सी बात पर संकोच? यदि मेरे बस की बात है तो मैं वचन जरूर पूरा करूंगा। पिताश्री का हुक्म, यही तकदीर है मेरी। देंगे अगर जहर भी, वो शीर है मेरे लिए। तो सुनो, 2 वरदानों में से एक में भरत को राज और दूसरे में तुझे तो 14 साल का वनवास। बस इतनी सी बात पर इतने व्याकुल हो रहे थे? ये तो मामूली सा काम है। हाँ बेटा, यह तो कुछ भी नहीं। 14 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। माता जी, परमात्मा करे
कोई बुरी घड़ी भी आन पड़े तो रघुकुल की आन जान के साथ है। ओ बेहिया, तुमने मुझको तो जलाकर राख कर दिया, क्या जुल्म हो जालिम। परमेश्वर का तो खोकर मेरे लिए तो दुख मौत का पैगाम है। पिताजी, कभी मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। नहीं बेटा, इनको इस समय ज्यादा दुख देना मुनाफी नहीं। या तो पिता के वचनों को पूरा करते ही नहीं करो। माता जी, राम जो कुछ कहता है वह करने के लिए ही कहता है। अच्छा, जाओ बेटा, अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ। फ्रेंड्स, साडा अगला सीन तैयार है, पिछे रिहर्सल हो रही है और बहुत वधिया सीन हो रहा है भाजी, मज़ा आ रहा। अगों देखो कितना मज़ा आ रहा रामलीला देखने का। सेनापति, महलों को घेर लो, राजतिलक अवश्य होगा। सुमन जी, राजतिलक अवश्य रुकने ना पाए। जो भी आएगा उसको मैं संभाल लूंगा, तीर छोड़ूंगा जिधर उसको नाश कर दूंगा, बुलाकर रात की डेरी और खड़ा कर दूंगा। वरना उस महाराज को कैदी बनाकर मैं अभी कई मां और भारत को मैं बर्बाद कर दूंगा। लक्ष्मण, भ्राता जी, हो सब जाते रहे, कहा बस महाराज के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा, रघुवंशी राज के और डालूंगा उसे मैं, जो जड़ है विपत्ति की, भले प्रलय आएगी सामने तो उड़ाऊंगा धजिया भरत की। लक्ष्मण, चुप रहो। भरत अब राजा है और सारी अयोध्या के साथ साथ हम उनकी प्रजा हैं। अरे कदापि नहीं, मंत्रिमंडल प्रजा हमारे साथ है, शस्त्रों और खजानों पे हमारा हाथ है। अरे आएगा जो सामने जिंदा ना रहने पाएगा, पत्थर जोश में बनेगा वो हटाया जाएगा। राजगद्दी आपकी और आप ही हकदार हैं। पहनिए रघुवीर ताज, हम तो पहरेदार हैं। धर्म की मूर्ति पिता, कैदी बनाऊं किस तरह, खून भाई से लगा, ताज सजाऊं किस तरह, राज त्रिलोकी का वारूं मैं पिता की आन पर, अपने भाइयों के लिए सरब सब अपना वार दूं। दयालु भैया, एक राज का नहीं, ये एक न्याय का प्रश्न है। होश में मर्यादा को भी भूल गया। हाँ भैया, योद्धा संघर्ष में ही नाम पाते हैं। अनमोल हीरे कीचड़ में ही पहचाने जाते हैं।
परंतु आपने तो पिताजी की पहचान पर ही पर्दा डाल दिया। नहीं, उन्होंने महाराज दलीप की शान का ख्याल किया है। क्या हकदार का हक छीनना पूर्वजों की शान है? लक्ष्मण, मैं पिताजी के मुख से निकले हुए हर वचन को पूरा करूंगा, उसी में मेरा कल्याण है। परंतु उनकी जुबान को तो ताला लगाया जा चुका है। किंतु राम माता कैकेयी से तो आज्ञा पा चुका है। अरे माता कैकेयी के हाथों तो अयोध्या का नाश होने वाला है। लक्ष्मण, मानो अग्नि में तपकर कंचन दोबारा उज्जवल होने वाला है। बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मगर बेटा मुझे माफ करना, क्योंकि अब इस जाने को मैं तैयार हूं। हे परमेश्वर, देखा करो। गुरुजी, आपकी व्यर्थ सलियां मुझे कुछ फायदा ना पहुंचा सके और कही हुई बात वापस नहीं आएगी। कुशल्या, तुम धन्य हो जो इस कदर कष्ट सहने के बावजूद भी प्रसन्न हो। पानी पानी, राम राम, पानी पानी, लक्ष्मण, पानी पानी, लक्ष्मण, पानी। बेटी सीता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। मुझ बदनसीब को माफ कर देना। नहीं नहीं, अंधरी का श्राप, बेटा श्रवण, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। हे अंधरी, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझ पापी पर रहम करो, मुझे माफ करो। श्रवण, मुझे माफ कर दो। हे परमात्मा, अंधरी जी का श्राप झूठा हो। पानी, लक्ष्मण, पानी, राम, पानी पानी, पानी, बेटा राम, पानी। बेटी सीता, मुझे माफ कर दो। पानी पानी। आज हम अपने बेटी की जुदाई में दम तोड़ते हैं, फिर भी आने वाले समय पर बेटे की जुदाई का सदमा उठाएगा। राम, पानी, राम, पानी, बेटा राम, पानी, बेटा राम, पानी, बेटा लक्ष्मण, पानी, पानी,
पानी राम बेटा राम बेटा लक्ष्मण पानी 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 राम 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 पानी बेटा लक्ष्मण पानी पानी। ओ पापी दशरथ, जिस तरह आज हम बेटे की जुदाई में दम तोड़ते हैं, तुम भी आने वाले समय पर बेटे की जुदाई का सरना उठाएगा। चार चार पुत्रों के होते हुए अंतिम समय एक भी पास न होगा। तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के अपनी जान गंवाएगा। तेरा इसमें अब कोई जादू चल नहीं सकता। हमारा श्राप है जो कभी टल नहीं सकता। जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, तोड़ने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की मैं पहला नाम लिए जाऊंगा, उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सन्नी महाजन जी ने जो दक्षता रोल प्ले किया और साड़ी पब्लिक भी खड़ी रही आज एक अपने आप एक बार तालियां मार दो, क्योंकि प्रभु श्री राम के चरणों के ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ पक्की लगी ਅੱਜ। प्रभु श्री राम ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਏ ਫੁਲਾਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭु श्री राम एकदम ਕਰ ਦੇਣ, हमेशा उन्होंने कृपा होए। बस यही प्रभु श्री राम जी के चरणों के साडी बेनती है। प्रभु श्री राम साडी बेनती ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, क्योंकि साफ सुथरा मंच साडा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। हर साल लगे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ क्लब ਨੂੰ मिले और ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਪ੍ਰਭु श्री राम जी ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। बस यही बेनती ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਨਾਈਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ।
ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਘਨਾਥ ਵੀ ਹੈਗਾ